बुजुर्ग और सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को पता है कि मैं इस समय पारिवारिक विवाद से गुजर रहा हूं। बहुत दुखी हूं। मेरे दोनों छोटे भाई इस समय जेल में हैं। मेरे बड़े भाई साहब 307 का मुकदमा कायम कराया है। परिवार में सभी के विवाद होते रहते हैं, लेकिन मेरे परिवार का विवाद जो इस समय आप सबके संज्ञान में है, बिल्कुल अलग है। और गहराई में जाएंगे तो मुद्दा कुछ भी नहीं है। मैं जब से होश संभाला 1991 में मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था। 9 अप्रैल 1991 को मेरे पिताजी की मौत हो गई। तब से मैं घर की पूरी जिम्मेदारी संभाला। मेरे बड़े भाई साहब और मुझसे भी एक बड़े भाई साहब थे, मैं 7 भाई था, उनका रमापति यादव नाम था। दोनों लोग, ये 2 बड़े भाई दिल्ली में रहते थे। पिताजी ने एक ऑटो खरीदी थी लोन पर इन लोगों के लिए। घर पे एक ट्रक थी, उसी से परिवार गुजारा चलता था। एक लोन भरते थे, लोन भरे, इनसे भी जो हो सकता था कमा के उसमें देते थे। लेकिन दारू पीने में मस्त तब भी थे, आज भी हैं। जब पिताजी की मौत हुई तब से मैं घर की पूरी जिम्मेदारी संभाला। अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना शुरू किया। अपनी 2 बहनों की शादी किया। जो हमसे बड़े भैया रमापति थे, उनकी दूसरी शादी भी मैं किया। 1995 में गांव का प्रधान चुना गया। मैं गांव का विकास किया और 1995 में ही मेरे बड़े भैया जो मुझसे बड़े थे रमापति, उनका एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तब से दिल्ली छोड़कर ये घर पे बैठ गए बड़े भाई साहब। कहीं मेरा दिल्ली में मन नहीं लगता। इसके बाद कुछ दिन घर पे बैठे रहे, फिर कहीं मैं बॉम्बे जाऊंगा, तो बॉम्बे चले गए। मेरी बुआ के बड़े लड़के डेयरी में नौकरी करते थे। 45,000 में इनको ऑटो रिक्शा खरीदे लोन पर। 4-5 महीने वहाँ चलाए, लोन भरे। जब नहीं भर पाए तो फिर हमको जो है मैसेज दिए कि मैं बाहर नहीं रह पाऊंगा, मैं घर पे आऊंगा। तो मैं इनको घर पे बुला लिया। मैं इनको बहुत मानता था, आज भी बहुत मानता हूँ, आगे भी बहुत मानता रहूंगा। मेरे बड़े भाई हैं। इसके बाद ये तब से घर पे आ गए और घर पे आने के बाद मैं इनको पर डे खर्च देता था। केवल सिर्फ ये खाना पीना खा करके अपना चौराहे पर इधर उधर घूमते थे। 2000 आया, मैं जिला पंचायत हुआ। 2005 में मैं प्रमुख मेरी पत्नी हुई। इनको मैं गांव का प्रधान बनाया। एक गांव के प्रधान होते हुए इसके पहले मैं आपको जानना चाहता हूं, 2004 में मैं पहली ट्रक लिया, इन्हीं के नाम से लिया। फिर दूसरी ट्रक लिया, मैं इन्हीं के नाम से लिया। कभी मेरे दिल दिमाग में कोई खोट नहीं थी, आज भी नहीं है। इसके बाद ये ट्रक चलवाते थे, पैसा कहाँ जाता था ये जाने। मैं इनकी 2 बेटियों की शादी किया, मैं अपनी 2 बहनों की शादी किया, मैं अपनी 3 बेटियों की शादी किया। किसी में 1 रुपए खर्च दिए हूँ। ये एक बेटा इनके पास है, मैं 7 बेटा मान के चलता हूँ, सिर्फ ये 1 बेटा मान के चलते हैं। अपने उसी बेटे की कसम खा लें। इसके बाद ये 2005 में जब प्रधान हुए, पूरा गांव लूट के रख दिए। अपना विकास करते रहे, गांव का विकास नहीं किए। मैं प्रमुख था गांव में, जो भी मेरे गांव का जो काम चयन किया जाता था वो भी काम ये भी यही कराते थे। इसके बाद ये जब 2010 आया चुनाव, ये 17 वोट से चुनाव हार गए, क्योंकि गांव में कोई काम ही नहीं किए थे। लोगों को भद्दी भद्दी गाली देते थे। पूरा गांव इनसे त्रस्त था। जब 2015 का चुनाव आया तो मैं पूरे अपने गांव की मीटिंग करके, मेरे घर में उस समय विवाद मच गया। छोटा भाई सुभाष कहा कि मैं प्रधानी लड़ूंगा, ये पूरे गांव को खराब कर दिए हैं। तो भगवान जिसकी इज्जत बचाना चाहते हैं बचाते हैं। तो सबसे पहले पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का चुनाव हुआ, तो मैं अपने छोटे भाई को जिला पंचायत लड़ा दिया और चुनाव जीता।
और इसके बाद तब इनको मैं प्रधानी का चुनाव लड़ाया। गांव वालों से, अपने सम्मानित लोगों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। इन्होंने गाली दिया आप लोगों को, विकास नहीं किया, मैं हाथ जोड़ता हूं आप लोगों से। वही हमारा सम्मानित गांव, इनको 1000 वोट से चुनाव जिताया, प्रतापगढ़ जिले का रिकॉर्ड कायम किया इन्होंने। इसके बाद 2017 तक तो ये ठीक थे, गांव का काम जो भी आता था करते रहे या ना करते रहे, लेकिन गाली उली या किसी को बेइज्जत नहीं करते थे। 2018 लगते ही 4 फरवरी को मेरी गिरफ्तारी हुई गैंगस्टर के मामले में। मैं जेल गया। उसी समय से ये गांव पूरा लूटना शुरू कर दिए। लगभग 40 से 50 लाख रुपए शौचालय का है, उसको निकाल के गमन कर गए। लगभग राज्य वित्त, 14वां वित्त, ये सब जो निधि होती है, एक नए का काम नहीं किए। लगभग 45 से 50 लाख रुपए उसको निकाल लिए। मनरेगा का 10 से 15 लाख रुपए इन्होंने ले लिया। कॉलोनी के नाम पर 150 लोगों से 10-10 हजार रुपए ले लिया इन्होंने। इसके बाद जब मैं आया, जब पता पाया कि ये कंडीशन पूरे गांव में मची है, तो मैं एक एक घर गया हूं। एक एक घर से मैं पूछा और एक एक घर के शौचालय में देखा, जिसके जिसके घर से पैसा, जिसके जिसके नाम से शौचालय का पैसा है लिए, मैं एक एक घर पूरा सब जाके बात किया। सबने कहा कि मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। तब मैं इनके ही खिलाफ एप्लीकेशन दिया कि आखिर ये पूरे गांव को लूट डाले और अपना विकास कर रहे हैं। मैं तो गांव में मैं घूम घूम के सबसे माफी मांगा था और इनको चुनाव जिताया था। फिर इसके बाद मंत्री जी की कृपा से इनकी कोई जांच नहीं हुई और आज तक जांच नहीं हुई। ये पूरा करोड़ों की संपत्ति इलाहाबाद में बनाए, करोड़ों की संपत्ति दाऊदपुर में बनाए हैं, करोड़ों की संपत्ति ढकुआ में बनाए हैं। मैं घूम घूम के सबसे माफी मांगा था और इनको चुनाव जिताया था। फिर इसके बाद मंत्री जी की कृपा से इनकी कोई जांच नहीं हुई और आज तक जांच नहीं हुई। ये पूरा करोड़ों की संपत्ति इलाहाबाद में बनाए, करोड़ों की संपत्ति दाऊदपुर में बनाए हैं, करोड़ों की संपत्ति ढकुआ में बनाए हैं। फिलहाल इनकी संपत्ति से मेरा कोई मतलब नहीं है, न इनकी संपत्ति में हमारे किसी भाई का कोई शेयर है और न शेयर इनसे चाहता हूं, क्योंकि वो गरीबों की आह है, मुझे वो चीज नहीं चाहिए। बड़े भैया धर्मराज बनते हैं, चैनल पे बोल रहे थे, बड़ी ईमानदारी से अपनी बात पेश कर रहे थे। मेरी माँ अभी जिंदा है। ये कहते हैं कि माँ के आंचल में इसने दाग लगा दिया। मेरी माँ से आप लोग पूछ लीजिए कि मेरी माँ के लिए इन्होंने क्या किया। उसी माँ से भी पैदा हुए हैं, मुझसे 4 साल बड़े हैं। इनसे पूछिए कि उस माँ के लिए इन्होंने क्या किया है। मैं मुकदमे में वांछित था, फरार था, 5 लाख का इनाम था, मैं और मेरा छोटा भाई। मेरी माँ आंख से पीड़ित थी, रो रही थी, आंख से दिख नहीं रहा था। आप माँ से पूछ लीजिए कि इन्होंने माँ का ऑपरेशन कराया, माँ का इलाज कराया, माँ को कभी 1 कप चाय पूछा, माँ को कभी 1 केजी फल फ्रूट ले जाके दिया इन्होंने। मेरी माँ उसी बरामदे में बैठ के रोती थी। कभी इसने हाल चाल नहीं पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ है। मेरा छोटा भाई ले जाकर के अंबेडकर नगर डॉक्टर वर्मा से आंख का ऑपरेशन कराया, इलाज कराया। मेरी माँ स्वस्थ हुई। आज भी आप लोगों के समक्ष मेरी माँ है। सबसे बड़ा प्रमाण तो मेरी माँ है और मेरे सभी छोटे भाई हैं। मैं आज तक कोई भी प्रॉपर्टी न अपने नाम खरीदी है, न कोई प्रॉपर्टी अपने नाम बनाई है। आप मेरा अकाउंट चेक कर लीजिए, मेरी पत्नी का अकाउंट चेक कर लीजिए, मेरे बेटे का अकाउंट चेक कर लीजिए। 1 रुपए मेरे अकाउंट में नहीं है। और इनके बेटे का, इनकी पत्नी का, इनका अकाउंट चेक कर लीजिए, कितने का टर्नओवर हुआ है, तो आपको खुद पता चल जाएगा बेईमान कौन है, ईमानदार कौन है। मुझे इसका भी प्रमाण नहीं देना है। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको बेईमान कभी नहीं बोलूंगा, आज भी नहीं बोलूंगा। 91 फीट का मेरा मकान है, 5000 लगभग 5000 स्क्वायर फीट का है। मैं 30 फीट इनको फ्रंट पे दिया हूं। तो
तो मैं अपने और 4 भाइयों के साथ अन्याय किया हूं। नियमता तो इनका 13 फीट बनता है, पीछे तक ले सकते हैं अपना। इनको ये अलग होने लगे, जहां जहां ये अलग हुए हैं मैं इकट्ठा इनको पूरी जमीन का रकबा जोड़ करके दिलवा दिया हूं। मैं नापने भी नहीं गया हूं। एक हमारे सम्मानित मास्टर साहब हैं और प्रधान जी वगैरह थे, मैं आज तक नहीं गया मेड देखने की कहाँ इनको नाप के दिया गया है, कितना रकबा इनका कम है कि ज्यादा है। मैं कभी पूछने भी नहीं गया, फिर भी इनके साथ बेईमानी। मैं जब इनका बयान सुना तो देखा कि ये क्या क्या बोल रहे हैं, तो मैं लिखित रूप से, मैं बाहर था, मैं लिखित रूप से गांव लहरिया चैनल के भाई आशीष मिश्रा जी हैं, ईमानदार चैनल है उनका, दोनों पक्ष की बात रखते हैं, मैं उनको लिखित रूप से भेजा कि ये पूरे हमारी परिवार की जो है कंडीशन है। ये कहते हैं कि स्कूल में मुझे निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया। आप सभी जो हमारे प्रबंधक संस्था के लोग होंगे, प्रबंधक एक ही होता है। उस समय भी मैं प्रबंधक अध्यक्ष नहीं बन रहा था, मैं इन्हीं को बनाने जा रहा था। लेकिन हमारे एक सम्मानित अभिभावक ही थे, डॉक्टर एस.के. सिंह का नाम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कौन नहीं जानता उनको। उन्होंने पूरा बाइलाज बनाया, सोसाइटी ट्रस्ट सब कुछ उन्हीं ने बनवाया। मेरी मान्यता भी मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, उन्हीं ने ला कर दिया। वही जो है सब कुछ बताए कि तुम भी प्रबंधक बनो। ये एक खुद थे बड़े भाई साहब, बड़े भाई सामने ही सारी बात हुई थी, मैं अपनी मर्जी से नहीं बन गया था। ये जब अलग होने लगे तो बोले कि मुझे विद्यालय में नहीं रहना है। तो सभी जो भी सम्मानित उस समय पंच वहां मौजूद थे, स्कूल का सब जितना पैसा घर से लगा था, जमीन बेच के स्कूल बनवाया गया था, उसमें जितना इनका हिस्सा बनता था, और एक ट्रैक्टर थी, एक इनोवा थी, तो सारे लोग सारे सब चीज का हिसाब हुआ। 12.5 लाख रुपए मुझे जो है इनको देना था। तो मेरी माँ जो है जाकर के 3.5 लाठा जमीन इनको लिख दी। हमारा इनका हिसाब देन लेन फाइनल हुआ, स्कूल से निकल गए। लेकिन मैं ईमानदारी से, आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आज तक मैं इनको विद्यालय से बेदखल नहीं किया हूं। इनका नाम है, कोषाध्यक्ष पद पर हैं, मेरी भाभी सदस्य पद पे हैं। आप लोग अच्छी तरह, इस समय विद्यालय जो है शासन प्रशासन की व्यवस्था में चल रहा है। इस समय तो मैं न अध्यक्ष हूं न प्रबंधक हूं। सच्चाई ये है। दाऊदपुर की एक विधवा ब्राह्मण परिवार की है, उसका मैं जेल गया, उसका मकान इन्होंने कब्जा कर लिया, उसको भगा दिया। आज भी वो दिन रात बैठ के रोती है। दाऊदपुर चौराहे पे एक चौहान परिवार का बनामा इन्होंने जमीन की, उसका पैसा ले लिया, उसका मकान रोक दिया। एक मुसलमान की जमीन इन्होंने हड़प ली। एक भुल्लू यादव हैं, उनकी जमीन इन्होंने हड़प करके मकान बनवा लिया। दाऊदपुर पे करोड़ों की संपत्ति इन्होंने बेईमानी करके बना दी। उसमें भी मेरी बड़ी बुराई हुई, बड़ी बदनामी हुई, क्योंकि मेरे ही नाते इनका समाज था, बाकी इन्होंने समाज नहीं बनाया है। ढकवा में चले गए, एक यादव परिवार सिमराडी के हैं, उनकी जमीन पहले से बैनामा थी। एक ब्राह्मण परिवार, दोनों लोग उस जमीन पे काबिज दखील थे। लगभग 20 साल पहले की उनकी जमीन है। उनकी जमीन एक अन्यत्र उसके लड़के से, जो कि जमीन पहले रजिस्ट्री कर चुका है, उसके लड़के से इन्होंने जमीन बैनामा करा ली और जबरदस्ती माटी पाटना शुरू कर दिए। और ऐसे कितने बताएं। हमारे गांव में एक सत्यनारायण सिंह है, बाबू जयनारायण सिंह आज इस दुनिया में नहीं है। मेरा तीसरी पीढ़ी का उस परिवार से व्यवहार है। बाबू राम लखन सिंह बड़ा फेमस नाम था हमारे गांव का। उनकी जमीन एक अन्यत्र उसके लड़के से, जो कि जमीन पहले रजिस्ट्री कर चुका है, उसके लड़के से इन्होंने जमीन बैनामा करा ली और जबरदस्ती माटी पाटना शुरू कर दिए। और ऐसे कितने बताएं। हमारे गांव में एक सत्यनारायण सिंह है, बाबू जयनारायण सिंह आज इस दुनिया में नहीं है। मेरा तीसरी पीढ़ी का उस परिवार से व्यवहार है। बाबू राम लखन सिंह बड़ा फेमस नाम था हमारे गांव का। पवस उनको जानता था। उनके लड़के सबसे बड़े जयनारायण सिंह थे। उन्होंने
एक जमीन इन्होंने खरीदी थी, उस जमीन का उन्होंने सौदा किया, इनको पैसा दिया, वो जमीनें जो है दूसरे को रजिस्ट्री कर दिया, आज तक उनका पैसा नहीं वापस किए, वो इस दुनिया में नहीं है। मैं लखनऊ जेल में था, गए हमसे मिलने के लिए, मिल के आए। एक व्यापारी बनिया परिवार, संजय नाम है, उसको वही जो मुलाकात वाली मोहर होती है उसको उन्होंने दिखाया कि देखो मैं प्रमुख से मिल के आ रहा हूं, और हमारा उसका एक जमीनी मैटर था। तो उससे कहने कि सब मामला तय हो गया है, तुम कल से अपना बनाओ, कब्जा करो और पैसा दे दो, जमानत में पैसा लगेगा। 2.5 लाख रुपए उससे ले लिए। एक यादव परिवार से 3 लाख रुपए ले लिए, उसको भी मैं जमीन दिया था। वो 3 फीट ज्यादा बना लिया था, तो उस 3 फीट जमीन का इन्होंने 3 लाख रुपए उससे अवैध तरीके से वसूल लिए। उसमें भी तो सभी भाइयों का शेयर था। अगर उन्होंने मेरी जमीन 3 फीट ज्यादा बनाई थी, इनकी अकेले की तो थी नहीं, 3 लाख उससे भी ले लिए। ऐसे कितने लोगों का नाम बताऊं मैं? 150 लोग, जब इनकी प्रधानी लास्ट पे आई, 150 लोग हमारे गांव के गरीब लोग 3 से 10-10 हजार रुपए कॉलोनी के नाम पर लेकर के लाद जाके बनवा लिए। और सब ये जो भी तांडव कर रहे, जो भी लूटम लूट मचाए, माननीय मंत्री जी की कृपा से ही, उनके संरक्षण में ही मचाए। कि मंत्री जी हैं, जांच कोई होगी नहीं, कुछ होगा नहीं, मंत्री जी देखेंगे। और आज भी मंत्री जी देख रहे हैं। मंत्री जी की बहुत बड़ी रहमो कृपा है। पता नहीं मंत्री जी को कितना वोट दिलवा देंगे। गांव में मैं 2022 में गांव में हरा के भेजा हूं। अगर इतने बड़े जनाधार वाले थे तो मंत्री जी को हमारे गांव से ही जिता दिए होते। ये पूरी कहानी इनकी है, ये अलग है। इनका बेटा जो है, इनका बेटा मेरे नाम पर वहां दलाली करता है इलाहाबाद में। एक 80 की 18 फीट जमीन कब्जा करके रखी है उसने। पीएचडी कर रहे थे, माननीय चाचा शिवपाल जी के पास गए कि मैं उनका भतीजा हूं, 3 लाख फीस माफ करवाए मेरे नाम पे। अभी आज जो कुछ भी अच्छा बुरा ये बाप बेटे कर रहे हैं वो मेरे ही नाम पे कर रहे हैं। पूरा समाज जानता है। किसी को गाली दे देना, किसी को बेइज्जत कर देना, सब मेरे नाम पे ही हो रहा है। मैं कैसे जीऊं? आप लोग बताइए मुझे। ये कहानी मेरी, मैं किस दौर से गुजर रहा हूं आप लोग समझ सकते हैं। मुझे बेईमान कहते हैं, मुझे दलाल कहते हैं, मुझे कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोलें, इनका अधिकार है, जूता मारें, कुछ भी करें। लेकिन मैं अपनी बात माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि समाज में मैं सफाई नहीं दे सकता मंत्री जी, और आपसे भी नहीं सफाई दे सकता। आपके बिट्टू भतीजे थे, सगे भतीजे थे, उनकी मौत हो गई। कैसे मौत हो गई मुझे नहीं पता, मैं जेल में था। लेकिन यही समाज कहता है कि उनको जहर दे के मारा गया, और आरोप आप पे लगता है कि आप लोगों ने उनको जहर दे के मारा। आप कहां तक सफाई देंगे मंत्री जी? 6 महीने हमारा आपका साथ रहा, और 6 महीने में आप सभापति को अच्छी तरह जानते हैं। आपसे सीएन सिंह से लड़ाई हुई, आप मुझे ये भी जानते हैं कि सीएन सिंह भी मुझे बहुत मानते थे। जिस समय आप सीएन सिंह की लड़ाई हुई, 20 बंदूक राइफल आपके समक्ष तनी हुई थी, मैं बीच में खड़ा था, आप मेरे पीछे खड़े थे। वो सीन अगर आज याद करते होंगे आप, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। लेकिन मेरा वर्ड भी आपको याद होगा कि मैं सांसद जी को कहा था कि सभापति को पार करके ही विधायक के पास पहुंचेंगे आप। वो तुरंत वापस चले गए। ये भी दिन आपको याद होगा मंत्री जी। आप मदारी बन करके इनको बंदरिया बना के मत नचाइए। आपके साथ जितने भी प्रधान जुड़े रहे, उसमें से 90% भ्रष्ट लोग रहे, पूरा गांव लूट के रख दिए हैं। आप जांच तो कराइए। मैं 2 बार प्रमुख रहा, कभी किसी भी एडीओ पंचायत, किसी भी बीडीओ, किसी भी सेक्रेटरी को मैं कमरे में बंद करके, पीट करके, बेइज्जत करके मैं कभी चेक नहीं कटवाया, कभी कोई फर्जी काम नहीं किया। आपके 2-2 प्रमुख हैं इस समय, 2 क्या 4 प्रमुख हैं। बीडीओ को कमरे में बंद करके पीटा जाता है, एडीओ को पीटा जाता है, सेक्रेटरी से जबरदस्ती चेक कटवाया जाता है। सब आपको पता है। क्या पता, आप हो सकता है कमीशन पाते हो, नहीं बोल रहे हैं। अगर आप निष्पक्ष हैं
आप एक ईमानदार जनप्रतिनिधि हैं। मेरे पिताजी से आप 4-5 साल छोटे होंगे। आप बहुत बड़े जनप्रतिनिधि हैं। आप जांच तो कराइए, आप तो देखिए तो कि सच्चाई क्या है। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप जांच नहीं कराते, आप सच्चाई पे अगर आप जाते नहीं हैं, तो जरूर आप कमीशन लेते हैं। ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो कट सत्य है मंत्री जी, मैं वो बोल रहा हूं। और हार का यही कारण आपकी है। आज तक 1,22,500 वोट पट्टी की धरती पर कोई जनप्रतिनिधि पाया नहीं है। आप भी नहीं पाए हैं। राम सिंह पटेल 1,12,500 वोट पाया है, अब आपको 22,500 से वोट हराया है। यही लोग जो रवैया मचाए हैं, आपकी 7 पीढ़ी कभी राजनीति में नहीं आएगी। ये कट सत्य आप नोट कर लीजिए। किसी के घर में आग लगाकर घी डाल के आप तमाशा मत देखिए। मंत्री जी, निवेदन है कि ऐसी लड़ाई तो हर घर होती है, आपके भी घर हो रही है। आपके भी घर हमसे बड़ा महाभारत है, लेकिन आप बड़े लोग हैं, आप उस चीज को दाब के रखे हैं। मैं किसी के घर, किसी के परिवार की पृष्ठभूमि पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं आहत में हूं, मैं दुखी हूं। और सभी सम्मानित लोगों से मेरा निवेदन है, सभी साथियों से मेरा निवेदन है, चाहे वो मेरे विरोधी हों वैचारिक रूप से, चाहे मेरे मित्र हों, मैं सबसे निवेदन करता हूं, ये मेरे घर का महाभारत जो चल रहा है, इसको आप लोग बचाइए। यही निवेदन है। सभी को मेरा प्रणाम।